गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ा और जो संघीय ढांचा है उसमें संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा। अब राज्य जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं वो किस किस प्रकार अस्तित्व में आए, कौन कौन सा राज्य किस आधार पर बने, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भाषाई राज्य है, यानी सबसे पहले राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग, जब देश आज़ाद हुआ था तब जो रियासतें थी उस समय पर वही जो बड़ी रियासतें थी, बड़े राज्य थे वो। उसके बाद कुछ भाषा के आधार पर और राज्यों की मांग उठने लगी। खासकर आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर अलग आंध्र प्रदेश बनाने के लिए, आंध्र प्रदेश उस समय मद्रास राज्य होता था, उसका हिस्सा था। आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बड़ा राज्य था वो। तो अलग आंध्र प्रदेश की मांग उठने लगी, लेकिन सरकार जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाने से घबरा रही थी। उसका कारण भी था। कारण ये था कि अभी अभी हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और जब संविधान में भाषा का मुद्दा आया तो संविधान निर्माता ही किसी भाषा पर एक मत नहीं थे, उसमें भी भाषा पर विवाद हुआ था, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी घबरा रहे थे कि कहीं देश का विभाजन दोबारा इस भाषा के आधार पर ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने इस मांग को नहीं माना। और जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, और करीब 3 महीने वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे, ना वो उठे ना सरकार मानी, और वो भूख हड़ताल पर ही उनकी इस आंदोलन के दौरान ही मौत हो गई। उनकी मौत ने जैसे आग में घी का काम किया और आंदोलन और ज़बरदस्त तरीके से भड़क गया। तब जाकर सरकार ने एक आयोग का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उस आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को उस आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, और उसके आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। अलग आंध्र प्रदेश बना, बिहार बना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और कई राज्यों का गठन हुआ। और साथ में हरियाणा का भी मांग चल रही थी अलग राज्य की। हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, पंजाब बड़ा प्रदेश था। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तीनों मिला के पंजाब था, और इतना ही पंजाब पाकिस्तान के हिस्से भी चला गया था। पंजाब बहुत बड़ा प्रदेश था। तो पंजाब, हरियाणा जो हरियाणवी बोलते हैं कहो या हिंदी भाषा है हमारी, हरियाणवी कोई भाषा नहीं, तो हिंदी भाषी अलग राज्य की मांग कर रहे थे। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन इसके साथ जब 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्य बने तो हरियाणा को अलग राज्य नहीं बनाया गया। इसके लिए फिर आंदोलन चलते रहे, 10 साल और लगे हरियाणा को बनने में, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन भाषा के आधार पर हुआ। हिंदी भाषी राज्यों का, हिंदी भाषी क्षेत्र का अलग हरियाणा राज्य बना। तो पहले तो राज्यों का गठन हुआ भाषा के आधार पर। दूसरा जो है राज्यों का गठन हुआ संस्कृति, भूगोल और जातीयता, यानी कि कल्चर के हिसाब से अलग अलग कल्चर के लोग
चाहे एक ही राज्य, एक ही भाषा थी, लेकिन कल्चर अलग थी, तो वो अलग राज्य बने। भूगोल यानी भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग थी। जैसे उत्तराखंड था, उत्तराखंड बना, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया है, उत्तर प्रदेश जमीनी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया को अलग राज्य बनाया गया, वो भूगोल के आधार पर। जातीयता के आधार पर, यानी किसी विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, तो इन आधारों पर भी फिर राज्यों की का गठन हुआ। और फिर क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कोई बड़ा राज्य है, बड़ा एरिया होने के कारण कोई एरिया विकास में पिछड़ रहा है, तो उस आधार पर मध्य प्रदेश एक उदाहरण है कि उसमें से छत्तीसगढ़ बनाया, वो बहुत बड़ा एरिया था इसलिए। तो जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ, संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर हुआ, और क्षेत्रफल के आधार पर हुआ। और इस तरह हमारे यहाँ पर राज्य बनते गए, और आज 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कल भाषा नीति पढ़ेंगे। भाषाई राज्य के आधार पर थोड़ा सा मैंने जो भाषा नीति के बारे में बताया, कल उसको विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान में भाषा नीति पर चर्चा हुई, तो हमने कितनी भाषाओं को अपनाया, कैसे अपनाया, ये कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।